हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आरती आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आपको नहाए खाए और खरना की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ देखिए छठ पूजा वाली वाइब्स आ चुकी है, एक हफ्ता पहले से ही आ जाती है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में सब काम ख़त्म करके पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करने के बाद नाश्ते में आज सुबह में ये लौकी की सब्जी, रोटी बिना लहसुन प्याज का सब बनता है, तो वही खाएँ। और जो व्रत करता है उसके लिए बनता है। और ये देखिए हर फेस्टिवल में ये महावर लगाना ज़रूरी होता है। तो वही ठकुराइन मतलब नाव नाई थी, तो हम लोग का पैर रंग रही थी। और उसके बाद ब्लॉग में बने रहिए, आगे भी आपको दिखा। तो फ्रेंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह उठ के मैंने झाड़ू उड़ू दे दिया था और चाय पी ली थी और सबको चाय दे दी थी। उसके बाद मैं फटाफट काम कर रही थी, मतलब नाश्ता वास्ता सब बनाना था और खाना वाना दोपहर का। तो मैं एक साथ सारा नाश्ता और खाना बना के रख दी कि मुझे मार्केट जाना था मॉर्निंग में। फिर उसके बाद खाना वाना बनाकर फिर मैं पोछा वछा दी, पोछा वछा देकर नहाकर पूजा पाठ करके फिर मैं मार्केट के लिए निकल चुकी हूँ। मार्केट जाने के बाद इतना मार्केट में भीड़ है, आप देख सकते हैं। देखिए इतना भीड़ है कि पैर रखने तक का जगह नहीं था। फिर भी जैसे तैसे करके जो भी मतलब फल फ्रूट पूजा का जितना सामान होता है हमारे छठ पूजा में लगता है, सब हमने आज ही ले लिया। और लेने के बाद फिर बड़ा वाला झोला है ना, बड़ा वाला झोला में एक भर के सामान हो गया था जो कि मेरे से उठ ही नहीं रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके अपना सामान मान लेके एक टोटो रिज़र्व करके फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मतलब मैं उपवास नहीं करती हूँ, ये गौरी की मम्मी उपवास करती है, छठ पूजा उठाई है तो वो करती है। और मैं क्यों नहीं करती हूँ मैं आपको आगे बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर किस्म का फल फ्रूट आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे फल फ्रूट मतलब जितने भी हैं ये सब हमारे छठी मैया को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे देखिए फिर मैं फल फ्रूट सब लेने के बाद बड़ा वाला झोला होता है उसमें सारा सामान हो चुका था। तो फिर मैं लेके टोटो रिजर्व करके घर आ गई। घर आने के बाद अपना फिर फ्रेश व्रेश होके फिर आज खरना है, तो खरना की तैयारी में लगे हुए हैं। तो शाम को दिखाऊंगी। फ्रेंड्स मेरा छठ पूजा मतलब मैं नहीं करती हूँ, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। एक तो है कि मेरा मेडिसिन चलता है, मैं मेडिसिन खाती हूँ, तो वो रीज़न भी है। और वैसे अगर मैं फेस्टिवल करूँ तो एक दो दिन में मेडिसिन छोड़ भी सकती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारा छठ पूजा एक महापर्व है और इसमें कुछ भी भूल चूक नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं मेरे को अंदर से डर रहता है कि क्या पता मैं 2-3 दिन का ये व्रत है मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मुझे नहीं पता कुछ भी। मुझे मतलब मैं आज तक निर्जल व्रत कोई सा उठाई भी नहीं हूँ। जो भी है मैं जो भी व्रत करती हूँ शाम तक फल फ्रूट खा लेते हैं, तो मुझे अंदर से पता नहीं कॉन्फिडेंस ऐसा आता ही नहीं है कि मैं निर्जल व्रत कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। और दूसरी बात है कि घर में जब एक जन छठ पूजा उठाया है, जैसे मेरे सास उठाई थी, सासू माँ के बाद बड़ी दीदी उठाई थी, बड़ी दीदी तो अब नहीं है, तो फिर गौरी की मम्मी उठाई है। तो जब एक जन कर रहा है घर में तो एक जन को मतलब एक जन जो बाहर का काम होता है वो सब घर को संभालना, फिर मतलब एक जन बाहर का काम करे और एक जन फेस्टिवल करे तो दोनों मैनेज हो जाता है। तो जब गौरी की मम्मी करती है तो मैं बाहर का सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। और छठ पूजा कोई भी उठाए, अगर घर में आपकी छठ पूजा हो रहा है तो उसकी खुशी एक अलग लेवल की होती है। तो मैं तो बहुत खुश रहती हूँ कि हमारा पर्व जो आता है, बहुत खुश रहती हूँ। मतलब छठ पूजा की तैयारी में मैं ज़ोरों शोरों से लग जाती हूँ। जब आता है तो बाहर हो भीतर हो कुछ भी काम हो मैं बहुत इन्जॉयमेंट से करती हूँ। छठ पूजा के काम मैं पूरा अच्छी तरह कर लेती हूँ। और छठी मैया मेरे पे और सब पे कृपा बनाए रखे। हम व्रत करें ना करें पर उनकी दया दृष्टि कृपा हम पे बनी रहे और वो आशीर्वाद बनाए रखे। हमारे घर में हो रहा है जिस तरह छठ पूजा हर साल हमें इसी तरह अच्छे से छठ पूजा मनाएं और छठी मैया की कृपा आशीर्वाद हम पे बने रहे और आप सब पे भी बने रहे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए खरना की तैयारी हो रही है, यहाँ पे रस्सियाँ बन रही है और फिर यहाँ पे देखिए घी लगा हुआ दोहरी रोटी बनती है। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद चढ़ चुका है। प्रसाद चढ़ने के बाद ये पारण करेगी
और यहाँ पे देखिए हम एक दूसरे को ये सिंदूर लगाए हैं, तो नाक से सिंदूर लगाना पड़ता है, नाक से ऊपर तक। तो ये देखिए, चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।